नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है आठवां अजूबा। काफ़ी देर बेल बजाने के बाद अनुपमा ने बड़े बेमन से दरवाज़ा खोला। अनुपमा घर में प्रवेश होते ही बड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। सुबह की घटना, चलचित्र की बात उसके दिमाग में घुस रही थी। राजेश की गलती सिर्फ इतनी थी कि अनुपमा की सहेली शिवानी को अपने घर आने के लिए उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने ससुराल की फिजूल की पंचायती आके यहाँ पे करती है, जिससे अनुपमा सुनकर व्यथित हो जाती है। उसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। इसी बात को लेकर दोनों में, पति पत्नी में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अनुपमा ने मायके जाने का निर्णय ले लिया। राजेश कुछ नहीं बोला, ऑफिस निकल गया। घर पर अनुपमा पूरी तैयारी कर चुकी थी। राजेश ने बहुत मनाने की कोशिश की पर अनुपमा नहीं मानी। राजेश बोला, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तुम जाओ और माता पिता का आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अनुपमा अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने अंदर चली गई। राजेश कमरे में गया। उसने अनुपमा के बैग में जाते समय क्या क्या रखा और बाहर निकलकर गाड़ी निकालने लगा। अनुपमा जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। स्टेशन तक आपस में बातचीत नहीं हुई। राजेश स्टेशन पर छोड़ के वापस चला आया, क्योंकि अनुपमा ने गुस्से में उसे जाने के लिए बोल दिया था। अनुपमा की गाड़ी जाने में अभी 1.5 घंटे की देरी थी। शाम के 6 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी। अब उसे ध्यान आया कि उसने कोई गर्म कपड़ा तो अपने बैग में रखा ही नहीं। फिर कुछ सोचते हुए उसने बैग खोला। उसमें एक शॉल, एक स्वेटर, कुछ पैसे, एक पर्ची जिस पर कुछ लिखा हुआ मिला। पर्ची पढ़ते पढ़ते अनुपमा का गला भर आया। चेहरा आंसुओं से सराबोर हो गया। सोचने लगी, राजेश उसका कितना ख्याल रखता है। उसे इस तरह से राजेश से नहीं लड़ना चाहिए। जब वह मम्मी पापा के पैर छूने उनके कमरे गई थी, तभी राजेश ने यह सामान उसके बैग में रख दिया। पर्ची पर लिखा था, ठंड का मौसम है, रात भर का सफ़र है, तुम्हें सर्दी ना लगे इसलिए कपड़े रख दे रहा हूँ। कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारे मायके में काम आएंगे। जब तुम्हें ऐसा लगे तो छोटी सी बात पर हमें झगड़ना नहीं चाहिए, तब वापस चली आना। मैं सदैव तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा राजेश। राजेश बड़े अनमने ढंग से घर में कदम रखा, सोफे पर जाकर बैठ गया। रात के 8:30 बज चुके थे। एकाएक डोर बेल बजी। दरवाज़ा खुलने पर राजेश ने अपने सामने अनुपमा को देखा। अनुपमा घर में घुसते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, डिनर नहीं करना? क्या हाथ धो लीजिए, मैं डिनर लगाती हूँ। राजेश जैसे विश्व का 8वां अजूबा देख रहा था, क्योंकि यही होता है पति पत्नी का पवित्र रिश्ता, जिसमें लड़ाई झगड़ा मनमुटाव तो होते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, अपनापन, अपनों के लिए चिंता उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। राजेश ने अनुपमा का हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। अनुपमा ने सिर्फ इतना ही कहा, शिकायतों का पुलिंदा बांध रखा था मैंने आपके लिए, आपने गले से लगाकर सारी शिकायतों को एक बार में ही समाप्त कर दिया। ये थे दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता, जिसमें प्यार, मोहब्बत, अपनापन बहुत ज़रूरी है। पति का 8वां अजूबा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।